नमस्कार फ्रेंड, यू आर वाचिंग ऑक्टेन क्लासेस यूट्यूब चैनल। सो गाइस, तो ये हम लोग का टेस्ट सीरीज था। ये इम्तिहान पब्लिकेशन का है। टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर उसको लगाएं। और क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, आज 3 तारीख हो गया। और उसके अलावा आप लोग को एक टास्क है मेरा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराएं, कम से कम 1K तक इस एग्ज़ाम के पहले, ताकि मैं इसके बाद में और सारे मेंस के भी टॉपिक अपलोड कर दूं। तो सो गाइस, चलिए हम लोग देखते हैं। कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा तो ना तो मुझे कोई पैसा मिलता ही है, और एक मोटिवेशन मिलता है कि कम से कम सब्सक्राइब किया हुआ है 1K। तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। और अपने अपने आप का ये जो हम लगाते हैं टेस्ट, इसको आप लोग भी लगाइए मन में और लिख के, और बताइए कमेंट सेक्शन में कितना सही हुआ। ये टोटल 12 सेट है, मैं 12 करवा दूंगा अगर आप लोग मेरा टास्क को पूरा कर दीजिएगा तो। और जिसको टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसी पे मैं सारा PDF अपलोड करता हूँ। तो चलिए देखते हैं हम लोग। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है निम्न में से किस एक्ट या अधिनियम के द्वारा पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी। तो आप लोग को पता होगा, ये हो जाएगा ए नंबर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन करने का मतलब ये कलकत्ता में क्या हुआ था, कोर्ट की स्थापना हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। उसके बाद दूसरा नंबर है कि अंतरिम सरकार 1946 में वित्त विभाग निम्न में से किसके पास था। तो बताइए, वित्त विभाग डी हो जाएगा, लियाकत अली खां के पास था। उसके बाद सी नंबर बोलता है संविधान सभा की पहली बैठक में किसके प्रस्ताव पर सबसे वयोवृद्ध सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसके कहने पर चुना गया था, ये हो जाएगा सी नंबर, जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी जी के कहने पर इसको चुना गया था, और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए गए थे। आप लोग को पता होगा कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसके 2 उपाध्यक्ष थे, याद रखिएगा, उपाध्यक्ष पूछ लिया जाता है, SC मुखर्जी, डॉक्टर HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। उसके बाद 4 का है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्ति का वर्णन किया गया है। तो 4 का हो जाएगा आपका सी नंबर, 7वीं अनुसूची में। उसके बाद 5 बोलता है निम्न में से किसने कहा था कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। तो ये 5 का हो जाएगा आपका बी नंबर, डॉक्टर सुभाष कश्यप ने कही थी ये बात, स्टेटमेंट है, ये सब याद रख लीजिएगा। 6 नंबर है कि संसद संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नए राज्य का निर्माण करती है। किस अनुच्छेद के तहत नए राज्य का निर्माण करती है। तो 6 का हो जाएगा आपका सी नंबर, आर्टिकल 3 के तहत। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 7 बोलता है कि भारतीय संसद ने किस वर्ष जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करके प्रवासी भारतीयों को संसद तथा राज्य विधानसभा के चुनाव में मत देने का अधिकार प्रदान किया था। तो 7 का हो जाएगा आपका डी नंबर, 2006 में। उसके बाद 8 बोलता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को नागरिकों का अधिकार प्रत्यय मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो 8 का हो जाएगा आपका बी नंबर, भाग 3 को। उसके बाद 9 बोलता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। तो ये DPSP में की गई है। तो याद रखिएगा आर्टिकल कौन सा है, तो 9 का हो जाएगा बी, आर्टिकल 39 का डी में कहा है ये बात, समान कार्य के लिए समान वेतन। उसके बाद बोलता है 10 नंबर, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो 10 का हो जाएगा आपका ए नंबर, बोलता है मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को गलत कथन बोल रहा है, तो 10 का हो जाएगा आपका ए नंबर।
उसके बाद 11 हो जाएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया था। राष्ट्रपति के चुनाव में पुडुचेरी और दिल्ली के विधानसभाओं को। तो 11 का हो जाएगा आपका बी नंबर 70वें संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद 12 बोलता है निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है। तो बताइए किसका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। 12 का हो जाएगा आपका ई नंबर। उसके बाद 13 का देख लेते हैं। ये आपका इंग्लिश में है, इधर हिंदी में यहाँ चले। पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, पीडीएफ सारा मिल जाएगा। धन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो 13 का हो जाएगा आपका डी नंबर। धन विधेयक केवल सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं। उसके बाद 14 है संविधान सभा के प्रारूप समिति में कांग्रेस से निम्न में से कौन शामिल था। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कांग्रेस से कौन शामिल था। तो 14 का हो जाएगा आपका सी नंबर के.एम. मुंशी और टी.टी. कृष्णमाचारी। तो आप याद रखिएगा प्रारूप समिति में 7 ही सदस्य थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसके सदस्य में थे फर्स्ट नंबर एन गोपाल अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी थे, मोहम्मद सदुल्ला थे, के.एम. मुंशी थे, एन माधव राव थे, बी.एल. मित्र की जगह लिए थे और टी.टी. ये खेतान की मृत्यु हो गई थी तब टी.टी. कृष्णमाचारी को बनाया गया था। और ये संविधान सभा प्रारूप समिति में कांग्रेस से निम्न में से कौन शामिल था। तो ये आपका 14 का सी हो जाएगा। उसके बाद 15 बोलता है कि निम्न में से कौन सा वीटो अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो 15 का हो जाएगा आपका डी नंबर। अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो तीनों है राष्ट्रपति के पास। ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का यूज किया था डाकघर के लिए, ये याद रखिएगा। उसके बाद 16 है कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में मिल्की वे आकाशगंगा में सौर मंडल के निकटतम अब तक ज्ञात सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की जिससे नाम दिया है। तो 16 का हो जाएगा आपका बी नंबर द यूनिकॉर्न। 17 का है कारोबारी सुगमता 2.0 एक जीवन की सुगमता निर्भर है। 17 का हो जाएगा आपका ए नंबर विश्वास आधारित शासन पर। उसके बाद 18 बोलता है भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ जल पर रणनीति साझेदारी की है जल के लिए। तो ये आपका 18 का हो जाएगा ए नंबर नीदरलैंड के साथ की है। उसके बाद 18 के बाद 19 चलिए बोलता है भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन तेमान किस देश की लापता पनडुब्बी की खोज और बचाव के लिए चलाया गया है। तो 19 का हो जाएगा आपका डी नंबर इंडोनेशिया। 20 का बोलता है ई संता क्या है। तो 20 का हो जाएगा आपका ए नंबर। ई संता एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार है जो जलीय कृषि करने वाले किसानों और निर्यातकों को आपस में जोड़ने का एक मंच प्रदान करता है। तो 21 का बोलता है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ जिसको ट्राइफेड बोलते हैं, ट्राइफेड ने किसके साथ मिलकर भारत में जनजातीय परिवारों के लिए सतत आजीविका नामक एक परियोजना का प्रारंभ किया है। तो 21 का हो जाएगा आपका बी नंबर लिंक फंड। 22 का बोलता है अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का क्या नाम है। तो ये A76। उसके बाद 23 का बोलता है WHO ने किस देश के साथ रोगजनक भंडारण साझाकरण और विश्लेषण के उद्देश्य से बायो हब सुविधा शुरू करने के लिए एक समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो 23 का हो जाएगा आपका सी नंबर स्विट्जरलैंड के साथ। 24 का बोलता है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO की सुरक्षा परिषद के सचिवों की 16वीं बैठक निम्न में से कहाँ आयोजित की गई। 124 का हो जाएगा आपका सी नंबर ताजिकिस्तान। सेंट्रल एशिया का ये देश है ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये सब। 24 के बाद 25 चलिए देख लेते हैं। बोलता है निम्न में से कौन राज्य अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो 25 का हो जाएगा बी नंबर उत्तराखंड। 26 का बोलता है IIT ई द्वार पोर्टल निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। तो 26 का हो जाएगा विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा। 27 का हो जाएगा सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान निम्न में से किसके द्वारा
शुरू की गई है? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, तो ये हो जाएगा डी नंबर, नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन के द्वारा, याद रखिएगा। 28 का बोलता है ID आर्ट ऐप निम्न में से किस वैश्विक संस्था ने लॉन्च की है? तो 28 का हो जाएगा आपका सी नंबर, इंटरपोल ने किया है। 29 का बोलता है भारत के किस बंदरगाह पर रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? तो 29 का हो जाएगा आपका बी नंबर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता में है। 30 का हो जाएगा PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्न में से किसे हराकर कांस्य पदक जीता है? तो 30 का हो जाएगा आपका सी नंबर, हे बिंग जियाओ को, चीन का, इसको हरा के जीता है। तो 30 का आपका सी नंबर। उसके बाद 31 का बोलता है 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? बोलता है 31 में 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान निम्न में से किस देश ने हासिल किया है? 31 का हो जाएगा आपका बी नंबर। उसके बाद 32 का बोलता है सुशासन सूचकांक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो 32 का हो जाएगा आपका ए नंबर, इस सूचकांक नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया, ये गलत है। उसके बाद 32 के बाद 33 बोलता है पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु डिजिटल सेवा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? 33 का हो जाएगा आपका सी नंबर, उड़ीसा। उसके बाद 34 बोलता है कि अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्न में से किस देश की नौसेना के साथ पहला नौसेना अभ्यास किया है? तो आपका हो जाएगा ये अल्जीरिया, 34 का सी नंबर। 35 का चलिए देखते हैं। बोलता है केंद्र सरकार ने नए सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया है? 35 का डी नंबर। इस तरह का क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है जुलाई में 2021 में। BPSC डेट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। ट्राइफेड ने निम्न में से किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वन धन उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए एक समझौता किया है? तो 36 का हो जाएगा आपका सी नंबर, बिग बास्केट। 37 का बोलता है कि 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो 37 का हो जाएगा आपका डी नंबर, अब्दुल्ला रज्जाक कुरनाहा को। 37 हो गया। 38 चलिए देखते हैं। 38 का बोलता है कि राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो 38 का हो जाएगा आपका बी नंबर, मध्य प्रदेश है। उसके बाद 39 बोलता है निम्न में से फिलिप्स वक्र का संबंध किससे है? तो 39 का हो जाएगा आपका बी नंबर, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से। जहाँ डिटेल करने की बात होगी हम कर देंगे अपने। 40 का है कि ब्रांड सूचकांक का संबंध किससे है? तो 40 का हो जाएगा आपका ई नंबर, 40 का ई नंबर हो जाएगा आपका। बोलता है ब्रांड सूचकांक का संबंध परिष्कृत पेट्रोलियम पदार्थ के मासिक मूल्य से है। ये इनमें से कहीं पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है, तो ई नंबर हो जाएगा। 41 का बोलता है भारतीय कृषि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 41 का हो जाएगा आपका बी नंबर, भारत में चीनी मूल्य SAP केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है, तो असत्य बोल रहा है, तो ये वाला असत्य है, बाकी बात सत्य है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 42 बोलता है तेंदुलकर समिति के द्वारा वर्ष 2011-12 में भारत में गरीबी की मात्रा कितनी आकलित की गई है? तो 42 का हो जाएगा आपका ए नंबर, 21.9%, 11-12 में। 43 का चलिए देखते हैं। बोलता है निम्न में से किसके द्वारा दीर्घकालिक कृषि ऋण प्रदान किया जाता है? तो हो जाएगा 43 का आपका डी नंबर, भूमि विकास बैंक। 44 बोलता है अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो 44 का हो जाएगा आपका डी नंबर, ट्रेजरी बिल कहा जाता है। 45 का चलिए
बोलता है निम्नलिखित को तरलता के घटते क्रम में सजाइए। तो 45 का हो जाएगा आपका ए नंबर, पहले बी हो जाएगा उसके बाद डी। 46 का है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आप लोग देखिए 46 का हो जाएगा आपका डी नंबर, ताइवान का सेट नहीं है, बाकी बात सही है। 47 का हो जाएगा निम्न में से कौन सा रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। बताइए, विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। आप लोग को पता होगा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। तो इसका नहीं किया जाता है, तो ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट ये नहीं किया जाता, ये अंकटाड के द्वारा किया जाता है। और बाकी बात ये तीनों जो है ये किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। 48 बोलता है कि नागालैंड से आसपा हटाने के लिए हाल ही में एक पैनल का गठन किया है। इस पैनल का अध्यक्ष किसे बनाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, बी नंबर हो जाएगा, विवेक जोशी को। आसपा, क्योंकि हाल ही के दिनों में ये बहुत चर्चा में रहा है। 49 का हो जाएगा आपका विदेशी मुद्रा कोष के मामले में भारत का स्थान क्या है। तो 49 का हो जाएगा डी नंबर, चौथे स्थान पे है। उसके बाद अगर देखा जाए तो प्रथम स्थान पे चीन, जापान, स्विट्जरलैंड आता है, चौथे स्थान पे भारत आता है। 50 का बोलता है जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी के संबंध में राज्यों को घटते क्रम में सजाइए। तो 50 का हो जाएगा आपका ए नंबर, सबसे ज़्यादा कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, मणिपुर। ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे कम होता है। 50 के बाद आपका 51 बोलता है कर्नाट वंश के संस्थापक एवं अंतिम शासक के युग्म की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। तो ये आपका 51 का हो जाएगा डी नंबर, न्यायदेव एवं हरि सिंह। 52 बोलता है कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उसके अवशेषों पर राजगिरी में स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया था। ये कौन कराया था। तो 52 का हो जाएगा आपका सी नंबर, अजातशत्रु ने कराया था। 53 बोलता है कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन कितनी समितियों द्वारा संचालित किया जाता था। तो 53 का हो जाएगा आपका ए नंबर, 6 समितियों द्वारा। 54 का चलिए देखते हैं। मौर्यकालीन बराबर की गुफाओं में अवस्थित वर्तमान में किस जिले में है। वर्तमान में किस जिले में है। तो ये 54 का हो जाएगा आपका डी नंबर, जहानाबाद। उसके 55 बोलता है विद्यापति किस शासक के दरबार में कवि थे। तो 55 का हो जाएगा आपका ए नंबर, महाराजा शिव सिंह। 56 का बोलता है कि सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का शासक बनाया था। हुसैन शाह सरकी को पराजित किया था और यहाँ पे प्रशासक बनाया था सिकंदर लोदी ने बहार खां नुहानी को बनाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो से 56 का ए नंबर हो जाएगा। 57 का बोलता है पटना में 1857 के विद्रोह को निम्नलिखित में से किस अधिकारी ने दबा दिया था। तो 57 का हो जाएगा टेलर ने। टेलर ने क्या करता है, कपड़े को दबा देता है, ये इसलिए ये क्या कर दिया था, 1857 के विद्रोह को दबाया था पटना में, तो विलियम टेलर ने। इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं विलियम टेलर को। 58 का बोलता है 1919 में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुई थी। तो 58 का हो जाएगा आपका दरभंगा में हुआ था ये। 58 का हो जाएगा आपका सी नंबर, और ये स्थापना हुआ था 3 मार्च 1919 को। और इसके दो अध्यक्ष थे सूर्यदेव नारायण वर्मा थे, दरभंगा के थे। प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी अशफाक खान ने, ये याद रखिएगा 58 का। उसके बाद 59 बोलता है ब्रिटिश सरकार ने चंपारण कृषक अधिनियम किस वर्ष पारित किया था। तो 59 का हो जाएगा आपका सी नंबर, 1918 में। चंपारण विद्रोह कब हुआ था, 1917 में, और 18 में ये हुआ था। उसके बाद 60 बोलता है कि यूरोपीय भाषाओं, संस्कृत और ईरानी भाषा में समानता के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था। तो 60 का हो जाएगा आपका बी नंबर, विलियम्स जोन्स। 61 बोलता है निम्नलिखित रचनाओं और उसके लेखकों के जोड़े में से कौन सुमेलित नहीं है। तो 61 का हो जाएगा आपका
ई नंबर। सभी सुमिलित है। विक्रमा, देवचरित्र, विल्हन, मूषिक वंश, अतुल, राजतरंगिणी, कहलन, रामचरितमानस, रामचरित्र, संध्याकर, नंदी। तो सभी सही है सारे के सारे। हड़प्पाई लोग कृषि का प्रयोग करते थे। तो 62 का हो जाएगा आपका ए नंबर, लकड़ी के हल का। 63 हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? तो 63 का हो जाएगा आपका डी नंबर, पुरोहित होता था। उसके बाद 64 बोलता है बौद्ध एवं जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ते समय कभी कभी असत्य को सत्य पढ़ देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो 64 का हो जाएगा आपका डी नंबर, गंगा घाटी में नव विकसित भौतिक सुविधाओं का समर्थन, ये आपका असत्य कथन है। उसके बाद 65 का बोलता है किस वंश के शासक ने शूद्रों एवं स्त्रियों को रामायण, महाभारत एवं पुराण को सुनने का अधिकार प्राप्त हुआ था? किस वंश में? सोचिए, पहले ये सब रामायण महाभारत को सुनने का भी अधिकार नहीं था। तो 65 का हो जाएगा सी नंबर, गुप्त वंश में सुनने का अधिकार दिया था। 66 का निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक के काल में श्रीलंका के राजमुकुट व राज्य चीन पर कब्जा कर लिया गया? तो 66 का हो जाएगा आपका डी नंबर, राजेंद्र प्रथम के समय में। 67 का बोलता है किस चौहान शासक ने अजमेर को बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया था? 67 का हो जाएगा आपका ए नंबर, विग्रहराज। 68 का बोलता है बलबन ने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी दिल्ली की सीमा पर लूटपाट करने के खिलाफ, जो लूटपाट करता था उसके खिलाफ अपनाया था रक्त और लौ की नीति। 69 का है कि किस मध्यकालीन शासक के लिए कहा गया है कि जहां पनाह की सल्तनत दिल्ली से पलाम तक फैली हुई है? तो 69 का हो जाएगा आपका डी नंबर, नसीरुद्दीन महमूद। 70 का बोलता है निम्नलिखित में से किस युद्ध से पूर्व बाबर ने स्वयं को पक्का मुसलमान दिखाने के लिए शराब की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध की? तो ये हो जाएगा 1527 खानवा के युद्ध से पूर्व किया था और खानवा के युद्ध में ही जिहाद का नारा दिया था। 71 बोलता है किस मुगल शासक के काल में दरबार में यूरोपीय चित्रकला का चलन शुरू किया गया? तो 71 का हो जाएगा आपका बी नंबर, अकबर के समय में। 72 का बोलता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने औपचारिक रूप से भारत में अपना व्यापार किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 72 का हो जाएगा आपका डी नंबर, 1613 ईस्वी में। उसके बाद 73 बोलता है किस अंगल मैसूर युद्ध में मराठा और निजाम ने मैसूर के साथ दिया था? तो 73 का हो जाएगा आपका बी नंबर, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध। 74 को हो जाएगा निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लड़े गए युद्ध में कंपनी पर भारी आर्थिक बोझ डाला और इस कारण से उसे वापस बुला लिया गया? 74 का हो जाएगा आपका सी नंबर, लॉर्ड वेलेस्ली को। 74 का हो जाएगा आपका सी नंबर। उसके बाद 75 बोलता है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? 75 का विलियम्स जोन्स है। 76 बोलता है निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल में जमींदारों के हाथ से पुलिस का काम लेकर थाना शुरू किया था? तो 76 का हो जाएगा आपका बी नंबर, 1793 में। बोलता है 77 का किस एक्ट के द्वारा ईसाई मशीनरियों को भारत की यात्रा की अनुमति दी थी? तो बताइए, पहले भी हम लगवाए हैं, तो 1813 के चार्टर एक्ट में। 78 का बोलता है कि प्रांतों की कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस कारण से 1939 में सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया था? 78 का हो जाएगा आपका डी नंबर, विश्व युद्ध में बिना सलाह भारत को शामिल कर दिया था। और आप लोग को पता होगा कि सेकेंड विश्व युद्ध में वायसराय कौन था इंडिया का? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। 78 के बाद आपका 79 है।
बोलता है ब्रिटिश भारत में निरंकुश सरकार का समर्थन था। तो 79 का हो जाएगा आपका ए नंबर, चार्ल्स वुड। उसके बाद 80 बोलता है मित्र मेला संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका वी.डी. सावरकर थे। उसके बाद आपका महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता पर कब संपन्न हुआ था? तो बताइए 5 मार्च 1900। तो ये 81 का क्या हो जाएगा? 31 या 30? तो याद रखिएगा, आगे वाला 31, पीछे वाला नहीं कर दीजिएगा। 82 का बोलता है रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो 82 का हो जाएगा आपका सी नंबर। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के सबसे कम क्षेत्रफल पर लागू था? नहीं, सबसे अधिक पर था, इसलिए ये गलत है। 83 बोलता है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो 83 का हो जाएगा आपका ए नंबर, मनींद्र चंद्र नंदी। उसके बाद 84 बोलता है सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात निम्न में से किसने की थी? तो 84 का हो जाएगा आपका बी नंबर, मोहम्मद इकबाल। द्विराष्ट्र मतलब भारत पाकिस्तान। बोलता है 85 का निम्नलिखित संगठनों एवं संस्थापकों की सूची को सुमेल कीजिए। तो 85 का हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए हम लोग सुमेलित कर लेते हैं। ए का हो जाएगा आपका ए नंबर, इंडियन होम रूल सोसाइटी, श्याम कृष्ण वर्मा, ये आपका इंग्लैंड में किया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये आपका द्वारिकानाथ दास ने किया था, ये अमेरिका में किया था। और यूनाइटेड इंडिया हाउस, ये आपका सी का हो जाएगा 4 नंबर, तारक नाथ दास एवं जी.डी. कुमार, ये आपका किया था यूएसए में। और ये हो जाएगा बी नंबर, मैडम कामा, ये आपका पेरिस में किया था। तो इस तरह आपका 85 का डी नंबर हो जाएगा। 86 बोलता है लंदन में भारतीय सुधार समिति किसने गठित किया था? तो 86 का हो जाएगा आपका लंदन में दादा भाई नौरोजी ने किया था। 87 का बोलता है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 1 अक्टूबर 1919 को हंटर समिति का गठन किया गया। इस समिति में निम्नलिखित में से भारतीय सदस्य शामिल था? तो आप बताइए इसमें कौन था? तो ये अगले वाला सेट में हम बताए हैं, सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 88 का बोलता है निम्न में से किनके प्रयास से गांधी इरविन समझौता हुआ था? तो 88 का हो जाएगा आपका तेज बहादुर अशप्रभु और M.R. जयकर, ये पूछा है एग्जाम में। 88 का ए नंबर। उसके बाद 88 के बाद 89, चलिए बोलता है 1801 में किस क्षेत्र के शासक ने सहायक सेना के लिए पैसा अदा नहीं करने के कारण अपना आधा इलाका कंपनी को सौंप दिया था? तो 89 का हो जाएगा आपका बी नंबर, अवध। 90 का हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 90 का हो जाएगा ए नंबर, 1901 में। बोलता है 91 निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? तो 91 का हो जाएगा आपका ई नंबर। उसके बाद 92 का बोलता है 122 फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में क्या मान होगा? तो बताइए क्या मान होगा? इसका फार्मूला होता है, आपको पता होगा कि C/100 बराबर F-32/180। इसको याद रखिएगा, इसी से बैठा के बना लीजिएगा। 93 का है एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होता है? तो 93 का हो जाएगा आपका बी नंबर। उसके बाद 94 94 जल घनत्व निम्नलिखित में से किस तापमान अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, 94 का बी नंबर। 95 का बोलता है एक अवतल लेंस बीम का प्रतिबिंब बनती है जो होता है आपका 95 का सीधा, आभासी और छोटा बनता है। अवतल लेंस में याद रखिएगा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और छोटा बनेगा। 95 के बाद चलिए देखते हैं 96। बोलता है जब एक गिलास छड़ को भाप में रखा जाएगा तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी जबकि चौड़ाई
में क्या परिवर्तन होगा, तो 96 का हो जाएगा आपका सी नंबर, वृद्धि होगा। लंबाई चौड़ाई में सब में वृद्धि हो जाएगा जब भाप में रख दीजिएगा तो। 97 का बोलता है एफएम ब्रॉडकास्टिंग सर्विसिंग में किस रेंज की आवृत्ति बैंड होती है, तो 97 का हो जाएगा आपका सी नंबर, 88 से 108 MHz तक, HZ को हर्ज बोलते हैं। 98 का हो जाएगा आपका विद्युत धारा के निम्नलिखित में से सबसे अच्छे चालक कौन है, तो 98 का हो जाएगा आपका सी नंबर, चांदी। उसके बाद 99 बोलता है निम्नलिखित में ट्रांजिस्टर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, 99 का हो जाएगा आपका बी नंबर, जर्मेनियम। 100 है हेवी वाटर भारत में कहाँ उत्पादित किया जाता है, तो 100 का हो जाएगा आपका ए नंबर, ट्राम्बे। उसके बाद 101 बोलता है एक तत्व के परमाणु संख्या 18 है, द्रव्यमान संख्या 40 है, तो परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 101 का हो जाएगा आपका 22, घटा दीजिएगा इसको 40 में 18 को। बोलता है 102 निम्नलिखित में से किसका परमाणु आकार बड़ा होता है, तो 102 का हो जाएगा बी नंबर, पोटेशियम का बड़ा होता है और सबसे क्रियाशील धातु भी होता है पोटेशियम। और 103 का हो जाएगा आपका मैच करने वाला है तो आप लोग मैच कर लीजिएगा, ये डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 103 के बाद 104 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस चक्र में नहीं है, तो 104 का हो जाएगा आपका डी नंबर, हाइड्रोजन। फिर 105 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो 105 का हो जाएगा आपका बी नंबर, NaHCO3, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 106 बोलता है जब इनो साल्ट को जल में मिलाया जाता है तो बुलबुले का निर्माण होता है जिसका कारण है, 106 का हो जाएगा आपका बी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। 107 बोलता है आंसू गैस में उपयोग किया जाता है, तो 107 का हो जाएगा Cl2 का किया जाता है, क्लोरीन। 108 बोलता है हवा एक प्रकार से निम्नलिखित में से क्या है, तो बताइए 108 का हो जाएगा मिश्रण है, यौगिक नहीं मार दीजिएगा, हवा में मिश्रित रहता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन, इसलिए मिश्रण है। 109 बोलता है कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में क्रोमोसोम दिखाई देता है, तो 109 का हो जाएगा आपका बी नंबर, छाड़ाकार मतलब छाड़ के जैसा दिखाई देता है। 110 बोलता है जब व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर पहुंचता है तो ब्लड प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है, बूढ़ा होगा तो बढ़ जाएगा ब्लड BP। 111 का हो जाएगा मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, तो 111 का हो जाएगा आपका बी नंबर, कार्बोहाइड्रेट का। 113 का चलिए देखते हैं। 111 112 टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, यह क्या है, 112 का हो जाएगा आपका डी नंबर, जिप्सम है। 113 बोलता है कोशिका की शक्ति गृह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, 113 का भी। 114 विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो बताइए विटामिन के का रासायनिक नाम 14 का हो जाएगा सी, फिलोक्विनोन। उसके बाद 15 बोलता है इनमें से जीवाणु जनित रोग को नहीं है, तो 15 का हो जाएगा आपका डी नंबर, जॉन्डिस। ये सब बैक्टीरिया से होता है, प्लेग टिटनस तपेदिक जिसको टीबी बोलते हैं, जॉन्डिस नहीं होता है, तो ये डी नंबर हो जाएगा। 116 निम्न में से ब्लड ग्रुप के पिता के नाम से जाना जाता है, तो बताइए 116 का हो जाएगा ए नंबर, लैंड स्टीनर को। 117 बोलता है निम्नलिखित में से किन जीव या जीव समूह में 4 हृदय चैम्बर पाया जाता है, तो 117 का हो जाएगा आपका ई नंबर। उसके बाद 118 बोलता है पौधे में जल के ऊपर की ओर गति कहलाती है, 118 का हो जाएगा आपका डी नंबर, रसारोहण। 119 पीयूष ग्रंथि निम्नलिखित में से कहाँ स्थित होता है, बताइए ये मस्तिष्क में होता है, 119 का बी नंबर। बोलता है वायरस से होने वाले सामान्य रोग निम्न में से नहीं है, तो आपका कालाजार वायरस से नहीं होता है, डी हो जाएगा इसका। 120 के बाद 121 PDF के लिए लिंक टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, आप लोग नहीं जुड़े हैं तो। 121 है निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर से स्पर्श करता है, तो 121 का हो जाएगा आपका बी नंबर, यमन मिस्र सूडान। 122 विश्व का सबसे दक्षिणतम राजधानी किस देश में है,
तो ये 122 का हो जाएगा। न्यूजीलैंड का वेलिंगटन बी नंबर हो जाएगा। 123 ग्रेट लैक्स में निम्नलिखित में से कौन सा झील शामिल नहीं है? 123 का हो जाएगा आपका डी नंबर मिशिगन। आपको पता होगा कि ये नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा और अमेरिका में के बीच 5 झील है, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी और ओटेरियो, जिसमें से मिशिगन पूरा यूएसए में और बाकी बात कनाडा और यूएसए के बीच में है। 124 बोलता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? तो 124 का हो जाएगा आपका सी नंबर सूडान में। उसके बाद 125, चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक स्थलरूढ़ देश है? तो बताइए। तो 125 का हो जाएगा आपका पराग्वे, स्थलरूढ़ देश है पराग्वे, और एक है पराग्वे हो जाएगा इनमें से। तो चलिए आगे 126, पश्चिम बंगाल की सीमा के साथ किस देश की सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो 126 का हो जाएगा आपका सी नंबर चीन। 127 बोलता है निम्न में से अन्य विकल्पों में से भिन्न है द्वीप समूह। तो 127 का डी नंबर माजुली, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। उसके बाद चलिए सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? 128 का सी नंबर हो जाएगा चेनाब। 129 का चलिए देखते हैं, भारत में मानसून आगमन का क्रम निम्नलिखित नगरों में से इस प्रकार है। तो 129 का हो जाएगा बी नंबर तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, पणजी, नागपुर। 130 वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई है? तो आंध्र प्रदेश। 130 का हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में की गई है 2021 के अनुसार। 130 का ये बी नंबर हो जाएगा। इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा आप 130 को। 131 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो 131 का हो जाएगा आपका सी नंबर मध्य प्रदेश। 132 का जूट उत्पादन में राज्य का सही क्रम बताइए। 132 का हो जाएगा सी बंगाल, बिहार, असम। 133 बोलता है सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो 133 का बी उत्तर प्रदेश, 5 हो गया है शायद। 134 होता है मौर्य जनजाति का प्रमुख निवास स्थल नहीं है। 134 का हो जाएगा आपका बी नंबर उत्तराखंड। उसके बाद 135 बोलता है बिहार का द्वितीय सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो 135 का हो जाएगा आपका सी नंबर शेखपुरा। 136 बोलता है निम्न में से कहाँ लिंगानुपात सबसे कम है? तो 136 का हो जाएगा मुंगेर में लिंगानुपात सबसे कम है, सी नंबर। 137 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा बेसिन के अंतर्गत आती है? तो 137 का हो जाएगा आपका ए नंबर दाहा और झरनी। 138 सूर्य भगवान को समर्पित देव सूर्य मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 138 का हो जाएगा आपका सी नंबर औरंगाबाद। 139 का बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन सा है? 139 का हो जाएगा आपका बी नंबर NH31। उसके बाद 140 है बिहार में प्लास्टिक कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? 140 का हो जाएगा ए नंबर हाजीपुर। उसके बाद 141 में क्या है? ये मैथ का सवाल है 10, तो मैथ के सवाल कर लीजिएगा, हम PDF डाल देंगे टेलीग्राम में। टेलीग्राम से जुड़ जाइए आप लोग और चैनल को शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि इसको कम से कम आप लोग ये मेरा भी होमवर्क पूरा कीजिए, 1 के पहुंचा दीजिए। और बाकी बात हम देखते हैं, जहाँ तक हो सके हम टेस्ट लगवाते रहेंगे आप लोग को। और आप लोग बताइए कि इस टेस्ट को कंटिन्यू रखा जाए या स्टॉप कर दिया जाए। अगर अच्छा लग रहा है तो आप बोलिए कंटिन्यू करेंगे तो 12-13 टेस्ट हम सारा करवा देंगे 2-2 करके।